चलो ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस। ठीक है, प्रोटीन बेस्ड हैं। तो पहले क्वेश्चन में पूछा हुआ है द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द प्रोटीन्स आर। चारों ऑप्शन दे रखे हैं आपके सामने, फैटी एसिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स, नहीं न्यूक्लियोटाइड्स, अमीनो एसिड्स एंड मोनोसैकेराइड्स। क्या होगा आंसर इसका? अमीनो अम्ल। ठीक है, आंसर तो मिल गया। बाकी ऑप्शन पे भी बात कर लेते हैं। फैटी एसिड्स फैट्स यानी लिपिड्स के क्या होते हैं? संरचनात्मक इकाई होते हैं। जैसे प्रोटीन अमीनो अम्ल से मिलकर बनी होती है, इसी तरह से फैट्स जो है वो वसीय अम्ल या फिर फैटी एसिड से मिलकर बने होते हैं। न्यूक्लियोटाइड बेसिकली डीएनए और आरएनए के वो होते हैं, संरचनात्मक इकाई हैं। जैसे हमने बात की ना प्रोटीन के अमीनो अम्ल, इसी तरह से डीएनए और आरएनए के क्या होते हैं? न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं या न्यूक्लियोटाइड होते हैं। ठीक है, अमीनो एसिड्स आपने बता ही दिया है। मोनोसैकेराइड किसके होते हैं? कार्बोहाइड्रेट के। ठीक है, मतलब कई सारे मोनोसैकेराइड्स मिलकर एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, जिसमें आप कह सकते हो स्टार्च, ग्लाइकोजन। ठीक है, मोनोसैकेराइड में क्या आता है? ग्लूकोज, जो आमतौर पर तुम लोग पीते हो ड्रिंक में, वो मोनोसैकेराइड है। सेकंड क्वेश्चन का आंसर बताओ, हाउ मेनी स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स आर प्रेजेंट इन प्रोटीन? कितने अमीनो एसिड्स होते हैं प्रोटीन में? 20। ठीक है, करेक्ट आंसर है। और 20 में एसेंशियल की संख्या कितनी थी? 9। नॉन एसेंशियल की संख्या कितनी थी? कौन से ऐसा अमीनो एसिड था जो सबसे सिंपल था? ग्लाइसिन। ग्लाइसिन थोड़ा ग्लिसरीन से राइम करता है। ठीक है, और कौन सा ऐसा था जिसमें सल्फर पाई जाती थी? एम से था, मतलब मेथियोनिन। हाँ ठीक है, ये चीज भी याद रखनी है। अगले क्वेश्चन में बताओ। थर्ड क्वेश्चन में पूछा इसने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल अमीनो एसिड्स? हाँ, ये अब बताओ। अब इसमें आपको काम आएगी प्राइवेट एचएमटी लिमिटेड या प्राइवेट एचएमटी इल। तो चार ऑप्शन है, ग्लाइसिन, एलेनिन, लाइसिन, ग्लूटामिक एसिड। तो अब इसमें निमोनिक याद रखो। आपको याद आ रहा है मैंने क्या बताया था? पीवीटी, एच, एमटी और आईएलएल। 3, 6, 9 नहीं दिख रहा है? यहाँ पे, यहाँ, अरे छोड़ो बे। एक ट्रिक मैंने बताई थी ना, प्राइवेट एचएमटी इल। यहां दिख जा रहा है प्राइवेट एचएमटी इल। क्या है? फेनिलएलनिन, वेलाइन, थ्रियोनाइन, हिस्टाडाइन, मेथियोनिन, ट्रिप्टोफैन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन और लाइसिन। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है? लाइसिन, सबसे लास्ट वाला। ये पूछ रखा है। ठीक है, तो एसेंशियल अमीनो एसिड कौन सा हो जाएगा? लाइसिन। ठीक है, ये ट्रिक याद रखनी है, इसी से थोड़ा सा हेल्प मिलेगी। फोर्थ क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है? अमीनो एसिड्स आर डिफाइंड एज। देखो, जिसको हिंदी इंग्लिश समझ में नहीं आ रही, साइड में हिंदी में भी है क्वेश्चन। ठीक है, अमीनो अम्ल क्या होते हैं? ये तो बात कर ली ना फोर्थ क्वेश्चन में हमने। हाँ ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन पे है। कार्बोहाइड्रेट की इकाई है, वसा की इकाई है, प्रोटीन की निर्माण इकाई है, न्यूक्लियो अम्ल की इकाई है। ये जस्ट पहले फर्स्ट वाले क्वेश्चन का दूसरा रूप है। क्वेश्चन वही है, बस इसने रूप बदल दिया। और यही होता है, हर बार क्वेश्चन रिपीट तो नहीं होंगे एग्जाम्स में, बस उसका रूप बदल जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा इसका? प्रोटीन की निर्माण की इकाइयां। ठीक है, और फिफ्थ क्वेश्चन में बताओ। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या पूछा है तुमसे? विच ऑफ द क्या, विच अमीनो एसिड इज नोन एज द सिंपलेस्ट अमीनो एसिड्स? ये तो बताइए आपको कौन सा है, अभी हमने बात की थी। ठीक, नेक्स्ट सिक्स क्वेश्चंस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स? फिर यहाँ पे ट्रिक काम आएगी आपकी, प्राइवेट एचएमटी इल। नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स में जो इसमें नहीं होगा वो होगा। ठीक है, जैसे लाइसिन बिल्कुल है, लाइसिन है। ठीक है, मेथियोनिन, मेथियोनिन है। यहाँ टिक करते जाते हैं, लाइसिन है, मेथियोनिन है। ग्लाइसिन जी कहीं भी नहीं है, इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, डी ट्रिप्टोफैन वो भी है। ठीक है, टी से ट्रिप्टोफैन, या फिर ये वैसे थ्रियोनाइन है या ट्रिप्टोफैन, आगे पीछे भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ठीक है, हिंदी में भी यही सेम क्वेश्चन है बगल में। ठीक है, तो जिसको जो इजी है वो पूछ सकता है। सेवंथ क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है?
आगे बढ़ाओ। सेकंड क्वेश्चन क्या है? 7th क्वेश्चन में, जो प्रोटीन जल में घुलनशील होते हैं तथा संरचनात्मक समर्थन देते हैं वो कहलाते हैं। बढ़िया, ट्रिकी क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में आधा हिस्सा तुमने थ्योरी में पढ़ा है और आधा हिस्सा है, लेकिन एक हिस्सा है जो मैंने थ्योरी में नहीं बताया और वहां तुम्हें अपना दिमाग इस्तेमाल करना है। ऑप्शन क्या है? गोलाकार प्रोटीन, संयुग्मित यानी कि कंजुगेट प्रोटीन, रेशेदार प्रोटीन, और क्या ऑप्शन है? एंजाइम। बताओ। रेशेदार प्रोटीन। हाँ, क्यों? क्योंकि ये घुलेंगे नहीं जल में। भूलेंगे नहीं। दूसरा कीवर्ड क्या है? देखो क्वेश्चन को पकड़ो, लास्ट में क्या है? संरचनात्मक समर्थन देते हैं। तो ये की लाइन है। कभी भी क्वेश्चन में जब अटेम्प्ट करो, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है। तो ऊपर जो संरचनात्मक है, ठीक है, आघूलनशील में अगर एकदम हिट ना करे, सेंस वहां भी यूज कर सकते हो, बट संरचनात्मक होता है जो स्ट्रक्चरल संरचना बनाए शरीर की। संरचना में क्या होता है? मांसपेशियां, कनेक्टिव टिश्यू, उसमें क्या होता है? रेशेदार प्रोटीन आती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन क्लियर हो गया ना इसका? सी। 8th क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है? विच प्रोटीन शोज क्वाटिनरी स्ट्रक्चर, यानी कि कौन सी प्रोटीन है जो चतुर्थ संरचना में पाई जाती है? मायो क्या है? मायोसिन, केराटिन, हीमोग्लोबिन और कोलेजन। अब ऐसे क्वेश्चंस ना बड़ा कंफ्यूजिंग होते हैं, इसीलिए मैंने क्या था, एक रफली आइडिया था तुम्हें दिया था किसका? प्राइमरी का, द्वितीयक का, टर्सरी का और क्वाटरनरी का। मैंने क्या बताया था? खासकर जितनी एंजाइमेटिक और ग्लोबुलर प्रोटीन होती हैं वो टर्सरी की फॉर्म में होती हैं या क्वाटरनरी की फॉर्म में होती हैं। ठीक है, और हीमोग्लोबिन का तो मैंने स्पेशली एग्जांपल दिया था। हीम और ग्लोबिन, ग्लोबिन मतलब गोलाकार, और इसमें कई सारी यूनिट आपस में आकर जुड़ती है, तो ये क्या बनाती है? क्वाटरनरी संरचना बनाती है। और ये इसकी एक हीमोग्लोबिन बीटा शीट प्राइमरी स्ट्रक्चर वाली भी होती है, ये भी बताया था मैंने, याद आ रहा है? ठीक है, पहले की बात करें, मायोसिन। मायोसिन मैंने आपको बताया था ना, एम फॉर मसल्स, एम फॉर मायोसिन, रेशेदार प्रोटीन होगी, मसल्स में पाई जाएगी, रेशेदार होगी। क्रिएटिन प्राइमरी स्ट्रक्चर है, क्रिएटिन हो गया। ठीक है, हीमोग्लोबिन के आंसर हमने फाइंड आउट कर ही लिया है। कोलेजन, इसका भी मैंने आंसर बताया था, रेशेदार प्रोटीन है। क्लियर? आगे बढ़े। 9th क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है? एट फिजियोलॉजिकल पीएच अमीनो एसिड्स एग्जिस्ट एज। ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, इसको कह सकते हैं एक अच्छा क्वेश्चन, और ये हर कोई अटेम्प्ट नहीं कर पाएगा जिसने थोड़ा ढंग से नहीं समझा है। ये कह रहा है फिजियोलॉजिकल पीएच, मतलब हमारी फिजियोलॉजिकल पीएच पता है कितनी होती है? रक्त की सामान्य पीएच कितनी होती है? 7.4। तो उस पीएच पर अमीनो एसिड्स किस तरह से व्यवहार करते हैं या किस फॉर्म में पाए जाते हैं? आंसर क्या दे रखे हैं आपको? एनायंस, कैटायंस, ज्यूटेराइंस और फ्री रेडिकल्स। और मुझे पूरा भरोसा है कि ये चारों के चारों सब तुम्हारे सर के ऊपर से जा रहे होंगे, बाउंसर, चारों बाउंसर। एनाइंस, कैटाइंस, जिन पे आवेश चढ़े होते हैं उनको बोलते हैं एनाइंस, और कैटाइंस प्लस होता है ना कुछ, Cu प्लस, Cu प्लस के, या फिर क्लोरीन माइनस, ऐसे देखे होंगे ना तुमने। डस्टर का है, डस्टर देना, डस्टर। ऐसे देखो, क्लोरीन माइनस, कॉपर 2 प्लस, तो इनको बोलते हैं कैटाइंस और एनाइंस। ठीक है, ज्यूटेराइन क्या है अभी हम समझाएंगे उसको, पहले कर लेते हैं फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं? ऐसे अनवांटेड सब्सटेंस होते हैं जो आपके शरीर में जो रिएक्शंस होती रहती हैं उसके फलस्वरूप बनते हैं, और बेसिकली ये शरीर के लिए अच्छे नहीं होते। फ्री रेडिकल्स को बाहर जाना जरूरी है। ठीक है, ये क्या होते हैं? हानिकारक होते हैं। तो अमीनो एसिड्स कभी भी फ्री रेडिकल्स की फॉर्म में तो नहीं पाए जाएंगे क्योंकि ये हानिकारक है। फ्री रेडिकल्स तो अलग से एक टॉपिक बनेगा, तब आप इसको डिटेल में समझोगे। एनाइन कैटाइंस आपने समझ ही लिया। ठीक है, अब बचे ऊपर के 3 ऑप्शन, तो उससे पहले हमें समझना है ज्यूटेराइंस क्या होते हैं। ज्यूटर का मतलब, ये एक फॉरेन भाषा का शब्द है ज्यूटर, इसका मतलब होता है हर्माफ्रोडाइट। दिख रहा है लिखा हुआ? हर्माफ्रोडाइट मतलब बाइसेक्सुअल, या और भी आसान भाषा में मैं तुमसे कहूं, ज्यूटर मतलब ऐसे समझो हाइब्रिड। इससे आसान भाषा कुछ नहीं हुई। हाइब्रिड तो सुना होगा ना सबने। हाइब्रिड का मतलब जिसमें प्लस भी हो और जिसमें माइनस भी हो। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अमीनो एसिड्स का बहुत बड़ा रोल होता है प्रोटीन के अलावा भी। देखो, मान लिया अगर तुम्हारे जो नॉर्मल पीएच होती है कितनी होती है? 7.4।
अगर ये तुम्हारी पीएच क्या जाएगी, ऊपर जाएगी, मतलब 7.6 या 7.8, तो ये क्षार की तरफ बढ़ेगी, यही तो होता है इसका मतलब। और 7 पॉइंट से जब नीचे जाएगी, जैसे मान लिया 5 तो काफी नीचे हो गया वैसे, 6.8 या 6.7, तो ये किसकी तरफ बढ़ेगी, अम्ल की तरफ। तो ये अम्ल से 7.4 की तरफ लाना और क्षार से 7.4 की तरफ लाना, मतलब सेंटर में आपको पीएच कितनी मेंटेन रखनी है, 7.4। तो अमीनो एसिड्स क्या करते हैं, और इसमें पूरा खेल किसका होता है, हाइड्रोजन आयंस का, ठीक है, प्रोटॉन्स का, हाइड्रोजन आयंस का खेल होता है। तो अमीनो एसिड क्या करते हैं, जैसी पीएच क्या होती है, नीचे जाती है, तो उसको वापस कहां ले आते हैं, 7.4 पे। लेकिन जब ऊपर जाती है तो फिर नीचे कर देते हैं कि 7.4 पे ले आते हैं। इसका मतलब क्या है, हर एक अमीनो एसिड के अंदर ये प्रॉपर्टी होती है कि जहां जरूरत हो कि उसको प्लस करके या प्लस को दे के या लेके 7.4 पे लाना है, वो भी कर लेंगे। अगर उन्हें लग रहा है कि माइनस को दे के या लेके पीएच को ऊपर नीचे करना है, तो भी वो कर लेंगे। आगे बात समझ में। तो इसी को कहते हैं ज़्यूटेनाइंस, मतलब एक ऐसा मॉलिक्यूल जो प्लस और नेगेटिव दोनों को कैरी करे और इसकी वजह से वो पीएच को मेंटेन रखे। ठीक है, फिलहाल इतना ही समझो, वैसे तो डिटेल में इतना समझ में आया ना। ज़्यूटेनाइन का मतलब ऐसा हाइब्रिड मॉलिक्यूल जिसपे दोनों चार्ज होते हैं। ठीक है, जब उसे जरूरत होगी कि प्लस को देना है तो वो दे के पीएच को नॉर्मल कर लेगा, उसे जरूरत होगी माइनस को क्या करना है। प्लस कब आता है, प्लस हमेशा तब आता है जब आप किसी को कोई चीज देते हो। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जब निकलते हैं तब वो प्लस आता है, इलेक्ट्रॉन जब रिसीव होते हैं तो माइनस आता है। माइनस मतलब ऋण, ऋण का मतलब आपने किसी से कुछ ले रखा है, वही तो हुआ ना। अगर मैं किसी से पैसे लूंगा तो मेरे ऊपर माइनस हो जाएगा, मेरे ऊपर ऋण आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब समझ आ गया ना, क्लियर। और डिटेल बात करेंगे जब फिर कभी अगर कोई ऐसा टॉपिक टच करेंगे। तो ये थे 10 क्वेश्चन, और हैं, आगे बढ़ाओ जरा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है ज़्यूटेनाइन हो गया 10। डेफिशिएंसी ऑफ एसेंशियल अमीनो एसिड्स, अमीनो एसिड्स की कमी से कौन सा रोग होता है, बताओ। 4 ऑप्शन है, मैरस्मस, क्वासरकोर, स्कर्बी, रिकेट्स। अब ये आपको कब पता चलेगा, जब आपने, जब वैसे तो यहाँ भी हम कवर कर सकते हैं इस चीज को, वरना ये विटामिन वगैरह में भी या जो और हम पढ़ेंगे उसमें भी कवर हो जाएगा, लेकिन ये मैंने थ्योरी में कवर नहीं किया था। ठीक है, ये नया क्वेश्चन है। कई बार देखो ऐसा होता है, जरूरी नहीं है कि थ्योरी से 100% क्वेश्चन फंसेंगे, इसीलिए क्या होता है थोड़ा अपना दिमाग लगाना जरूरी है। तो इसका आंसर क्या होगा, मेरस्मस, क्वासरकोर, स्कर्बी और रिकेट्स। इसका आंसर क्वाशरकोर है, लेकिन आपको ध्यान रखना मेरस्मस और क्वाशरकोर दोनों प्रोटीन की कमी से होते हैं, लेकिन अंतर याद रखना, एक बच्चों में होता है और एक बड़ों में होता है। कौन सा बच्चों में होता है कौन सा बड़ों में होता है ये तुम लोग बताओगे, वैसे हिंट यहाँ दे रखी है, बच्चों का जिक्र किया है, कर रखा है उसने, इतना चिल्ड्रन। ये मतलब क्या है, अगर प्रोटीन की कमी बच्चों में होगी तो क्वाशरकोर रोग होगा और बड़ों में होगी तो मेरस्मस। स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है, पता होगा, और रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होता है। ठीक है, चारों ऑप्शन क्लियर हो गए। शॉर्ट सिलेक्शन तभी होगा जब आपके चारों ऑप्शन क्लियर होंगे। ठीक है, ये दिमाग में नहीं होना चाहिए कि 4 ऑप्शन में से बस एक ही आया है, एक भी नहीं आया। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, विच ऑफ फंक्शनल ग्रुप आर ऑलवेज प्रेजेंट इन अमीनो एसिड्स। हाँ, ये बता सकते हो तुम लोग, क्योंकि मैंने ग्लाइसिन का सिंपल एग्जांपल दिया था, वहां तुम्हें बताया था अच्छी तरह से। बताओ, हाइड्रोक्सिल एंड फॉस्फेटेज, अमीनो एंड कार्बोक्सिल, एल्डिहाइड एंड कीटोन, सल्फाइड्रिल एंड मेथिल। देखो ऐसे क्वेश्चन में पता है होता क्या है, पहली चीज तो ये होता है क्वेश्चन देखते ही बच्चे के सर घूम जाता है, यार ये तो समझ ना पूछा क्या है। तो ऐसा नहीं करना है, कितना भी टफ क्वेश्चन है पूरा जरूर पढ़ना है, कूल माइंड से पढ़ना है। कई बार क्या होता है स्टार्टिंग में कुछ ऑप्शन या कुछ शब्द वो ऐसे डालता है कि बच्चे का दिमाग घनचक्कर हो जाए, उसे लगे बहुत टफ क्वेश्चन है, लेकिन नहीं। ठीक है, बाकी 3 ऑप्शन तुम्हें नहीं पता, लेकिन एक जो सही आंसर है वो तो तुम्हें कंफर्म है ना। ग्लाइसिन में तुम्हें बताया गया था ना, एक अमीनो ग्रुप होता है, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, ठीक है, एक हाइड्रोजन होता है, ये 3 चीजें फिक्स होती हैं। एक है जो बदलता रहता है, जिसके हिसाब से अमीनो एसिड्स अलग अलग होते रहते हैं, उसके हिसाब से आराम से आप अटेम्प्ट कर सकते हो कि विच फंक्शनल ग्रुप आर ऑलवेज प्रेजेंट, मींस विच आर परमानेंट हर एक अमीनो एसिड्स में। तो उसका आंसर क्या होगा, अमीनो और कार्बोक्सिल। क्लियर हो गया। बाकी ग्रुप तुम्हें नहीं पता है, घंटा फर्क नहीं पड़ता, जो पता है वो तो ठीक कर सकते हो ना, ये दिमाग से खेलना है कभी भी।
कोई भी क्वेश्चन ऐसे देख के नहीं छोड़ना है कि बहुत टफ है छोड़ दो, नहीं होता है, कई बार टफ क्वेश्चन भी आसान होता है और ये आसान ही था। बाद में क्वेश्चन पूछा पेप्टाइड बॉन्ड इज फाउंड बिटवीन, आंसर बताओ इसका। पेप्टाइड बॉन्ड स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था, 2 बार इसका जिक्र आया था। पहला ऑप्शन है 2 अमीनो एसिड्स ग्रुप के बीच में पाया जाता है, 2 कार्बोक्सिल ग्रुप के बीच में पाया जाता है, अमीनो ग्रुप एंड कार्बोक्सिल ग्रुप और आर ग्रुप। अब देखो अमीनो ग्रुप को अमीनो एसिड मत समझ जाना, यहाँ पे फंस जाओगे। ये अमीनो ग्रुप कह रहा है, अमीनो एसिड नहीं कह रहा है कि तुम्हारे दिमाग अरे अमीनो 2 अमीनो के बीच में था, अमीनो नहीं, उसके आगे भी देखो, उसके आगे अम्ल था, इसके आगे ग्रुप है। ग्रुप का मतलब होता है ये बाबू मचाए, ठीक है, और अम्ल का मतलब कुछ और होता है। ये है ग्रुप, अमीनो ग्रुप, और अमीनो अम्ल पूरा एक अमीनो अम्ल हो गया। अमीनो अम्ल अगर वो कह रहा है इसका मतलब हो गया ये कार्बन, एक हाइड्रोजन दिख रहा है, और कार्बोक्सिल, और इधर ग्लाइसिन H, ये एक अमीनो अम्ल है और ये एक अमीनो ग्रुप है, दोनों में अंतर है। तो पहले वाला ऑप्शन में 100% जल्दबाजी में बच्चे क्या करेंगे, इसको पहला वाला टिक करके आएंगे, गारंटेड कह रहा हूं मैं। जल्दबाजी बहुत कम होंगे, ध्यान से रुक के पढ़े, अच्छा अमीनो ग्रुप है, अम्ल नहीं कह रहे, ऐसे क्वेश्चन गलत नहीं करने हैं। तो ये क्या कह रहा है, अब इसमें थोड़ा सा सेंस, थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करना है तुम्हें। कैसे करोगे, देखो एक अमीनो एसिड में 4 चीजें थी, 3 चीजें फिक्स थी, एक अमीनो, कार्बोक्सिल और हाइड्रोजन, एक चीज अलग थी। तो अब इसमें क्या पॉसिबिलिटी, क्या संभावना हो सकती है कि बॉन्ड, जो पेप्टाइड बॉन्ड है, किन दोनों के बीच बन सकता है, जो फिक्स है उनके बीच में, या जो हर बार बदल रहा है उसके बीच में। एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड से जुड़ रहे हैं, तो कोई एक परमानेंट चीज इनको जोड़ सकती है, या जो चीज हर बार बदल रही है वो जोड़ सकती है। मान लिया अभी यहाँ पे ए है तो ए जोड़ेगा, अब ए तो नहीं होगा, अगली बार हो सकता है बी आ जाए, तो बी उसको जोड़ पाए या ना जोड़ पाए, हो सकता है उसे सी आ जाए, जोड़ पाए ना जोड़ पाए, तो वहां पॉसिबिलिटी है, हो सकता है नहीं भी हो सकता है। बट एक चीज शॉर्ट पॉसिबिलिटी है कि अमीनो ग्रुप और कार्बोक्सिल ग्रुप जो प्रेजेंट रहते हैं हर एक अमीनो एसिड्स में है, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो इसके पीछे राज है, जो नेचर ने इन दोनों को फिक्स क्यों किया, ताकि ये हर एक अमीनो एसिड में है और हर एक अमीनो एसिड को जोड़ के रखे। इसीलिए क्या होता है, ये फिक्स होते हैं, परमानेंट होते हैं। तो ये किन दोनों के बीच बनेगा, अमीनो ग्रुप और कार्बोक्सिल ग्रुप के बीच में, ठीक है, मतलब इन दोनों के बीच में। कैसे बनेगा, एक का अमीनो ग्रुप दूसरे का कार्बोक्सिल ग्रुप, दूसरे अमीनो एसिड्स का, क्योंकि ये तो हर किसी में होते हैं ना, तो दूसरा अमीनो एसिड्स आएगा उसके अंदर भी तो एक ग्रुप होंगे, समझ रहे हो ना, एक का अमीनो ग्रुप दूसरे का, दिख रहा है, ऐसे देखो, एक अमीनो एसिड्स का जनरली होता क्या है ना, ये होता है एक कार्बोक्सिल ग्रुप दूसरे के अमीनो ग्रुप के साथ जुड़ता है। अभी मैं केमिस्ट्री के लैंग्वेज में नहीं बता रहा हूं, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है, बाद में देखेंगे, समझ में आ गया ना। तो ये हमेशा, ये एक अमीनो एसिड्स है, ये दूसरा अमीनो एसिड्स है, तो ये जो बॉन्ड बनेगा ये बनेगा पेप्टाइड बॉन्ड। और यहाँ पे क्या होता है, ये एक हाइड्रोजन हट जाता है, ये हट जाता है, और यहाँ से एक H2O मॉलिक्यूल भी रिलीज होता है, वो आप केमिस्ट्री में समझेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, क्या पूछा अगले क्वेश्चन में, लास्ट क्वेश्चन, विच अमीनो एसिड्स नोन एज द सिंपलेस्ट अमीनो एसिड्स, ये तो पता ही आपको, ग्लाइसिन। हो गए सारे क्वेश्चन, ठीक है। तो ये कुछ मॉडल क्वेश्चन है, किस लिए, आपको समझाने के लिए कि क्वेश्चन को किस तरह से अटेम्प्ट करना है, कितने ध्यान से पढ़ना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। कोई अगर टफ भी लग रहा है तब भी उसको रुक के पढ़ना है, समझने का, क्योंकि टफ क्वेश्चन भी आसान होता है, ठीक है। तो मिलेंगे अब अगले लेक्चर में।